बोले उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा उत्तराखंड का लोगों से, बहुत बहुत आभार। देखिए, मूल निवास की जो रैली है, यदि इस महारैली के बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो आप क्या एक्शन लेंगे? वो दिन दूर नहीं जब सरकार को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, हजारों की संख्या में ऋषिकेश के IDPL से रैली प्रस्थान कर चुकी है। देखिएगा उत्तराखंड के कोने कोने से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं नेपाली फार्म खैरीखुर्द ग्राम सभा से आई हूँ और उत्तराखंड भू कानून के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिला पहुँच चुकी हैं। उत्तराखंड की एक आवाज़, मूल निवास, मूल निवास। बहुत सुंदर, उत्तराखंड की एक आवाज़, भू कानून, मूल निवास। और अनेक संगठनों से जुड़ी हुई महिलाएं भी यहाँ पे पहुँची हैं। याद रखना होगा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रही थी। देखिएगा यहाँ पे परिणीति बडोनी जी भी हैं और पहली बार इनसे मुलाकात हो पा रही है। तो आप इस रैली को किस तरह से देखते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सबके हक हकूक़ की लड़ाई है और हमें मूल निवास की लड़ाई है। जब मैं यूथ लोगों का साथ देने के लिए आई हूँ और मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आई हूँ। मूल निवास भू कानून की रैली आज ऋषिकेश से हम लोग चल रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हो, लोगों का, उत्तराखंड की जनता का जो आक्रोश है वो सड़कों पे आज आपको दिखाई दे रहा है और ये रैली बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी, त्रिवेणी घाट तक जारी है। बिल्कुल जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और यकीनन देखा जा सकता है मातृ शक्तियाँ किस प्रकार से यहाँ पे बढ़ चढ़ करके इस रैली में भाग लेते हुए आगे बढ़ रही हैं। जबरदस्त नज़ारा है और जहाँ तक कैमरे की क्षमता है वहाँ तक का दृश्य यदि आप देखना चाहेंगे तो दूर दूर तक ये देखेगा। दोस्तों जबरदस्त ये नज़ारा है, हाथों में तिरंगा लिए हुए इस रैली में उत्तराखंड के अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, जबरदस्त ये दृश्य, ऐतिहासिक रैली और स्वाभिमान महारैली देहरादून के बाद गैरसैंण, हल्द्वानी और अब ऋषिकेश में हो रही है। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त जोश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखिएगा ढोल दमाओं के साथ। देखिएगा लगातार रैली IDPL से त्रिवेणी घाट के लिए निकल चुकी है और जो लगातार सरकार द्वारा उत्तराखंडियों के हक हकूकों को न मानने का कार्य किया गया है उसके खिलाफ ये रैली यहाँ पे चल रही है त्रिवेणी घाट के लिए IDPL ऋषिकेश से। देख सकते हैं कुछ मातृ शक्तियाँ भी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस रैली के बारे में? हम कहेंगे कि हम सब महिलाएं एक साथ हैं और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। भू कानून जिंदाबाद, भू कानून जिंदाबाद। और आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे, उत्तराखंड में जब भू कानून अभी तक लागू नहीं हुआ वो जल्दी से जल्दी लागू हो और सभी उत्तराखंड वासियों को अपना अधिकार मिले। जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए जब पृथक राज्य की मांग थी, महिलाओं का बढ़ चढ़ कर उसमें योगदान रहा, तो इस बार आप किस प्रकार से देखते हैं? लगातार उत्तराखंड में रैलियां हो रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं। जी हाँ, उत्तराखंड में लगातार रैलियां भी हो रही है, आंदोलन, लेकिन फिर भी हमें अभी तक ऐसा लग रहा है हम अभी आज तक जैसे हम 1947 में आज़ाद हुए थे अभी तक आज़ाद नहीं है, क्योंकि अभी तक महिलाओं पे वही अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये देखिएगा जबरदस्त नज़ारा है, शानदार दृश्य। रैली लगातार आगे बढ़ रही है और हमारे साथ क्रांतिकारी विचारों के धनी व्यक्तित्व हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे इस रैली के बारे में।
हमारे उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। 30 से 40 लाख लोगों ने हमारे उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज कर दी है। हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारे वनों पे अधिकार खत्म कर रहे हैं। उत्तराखंड में हिमाचल जैसा भू कानून चाहिए, हिमाचल जैसे भू कानून चाहिए, इसलिए हिमाचल की टोपी रखी है और हमारी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। 40 लाख लोगों ने उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज कर दी है। हमें भू कानून चाहिए, हमें मूल निवास चाहिए। तो देखिएगा लगातार यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तराखंड भू कानून मांगते हैं। आज उत्तराखंड में जो भू कानून की सबसे ज़्यादा मांग जो है आज भू कानून की है। आज हमारा जो है जल जंगल ज़मीन और हमारा कान धाम सब खत्म। बाहर वालों का राज उत्तराखंड पे। साथ यहाँ पे प्यारेलाल जुगरान जी हैं। तो प्यारेलाल जुगरान जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड की इन मांगों को लगातार सरकार द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर स्टेट में अपनी पॉलिसी होती है, चाहे मूल निवास हो, भू कानून को, और उत्तर से उत्तराखंड बना है। बार बार हम लोग इनको अपने नेताओं की चेतावनी को उत्तराखंड बना है। यहाँ की पॉलिसी बनी, भू कानून मूल निवास की पॉलिसी बननी चाहिए। मूल निवास 1950 का कट डेट है, लेकिन हमारी सरकार ने उसको लागू नहीं किया है। आज यहाँ पे हमारे स्थानीय लोग लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं और बाहर के लिए एम जैसे संस्थान में नौकरी पा रहे हैं। उनका मूल निवास कैसे बन गया और हमारे लोगों को इनसे परेशानी हो रही है। भू कानून का है, बाहर के लोग जमीन कोटी के दाम ले रहे हैं और हमारे लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। कई घटनाएं हो चुकी हैं। ये इसलिए भू कानून और मूल निवास की अनिवार्यता बहुत जरूरी है। मैं हमारी सरकार से मांग है इसे तुरंत लागू किया जाए, अन्यथा जो उत्तराखंड आंदोलन 1994 में हुआ था वही आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार शासन प्रशासन की। जबरदस्त ये दृश्य है और इतनी भीड़ के बीच में गर्मी होना भी स्वाभाविक है। हालांकि आज उत्तराखंड की प्रकृति ने भी साथ दिया है और आसमान में बादल छाए हुए हैं, छुटपुट धूप नजर आ रही है, लेकिन फिर भी गर्मी काफी अधिक। ये देखिएगा, पूरा जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। ऋषिकेश के IDPL से लगातार रैली त्रिवेणी घाट के लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सफ़ेद ध्वज के साथ में और तिरंगे के साथ में यहाँ पे रैली में आए हुए महान भाव हैं। तो इन महान भाव से जानना चाहेंगे कि ये सफ़ेद ध्वज क्या प्रतीक है और क्या संदेश दे रहा है। चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, जैसा कि उत्तराखंड की आवाज़ है और एक आम आदमी को मौका दिया बोलने का। मैं हूँ सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त ऑर्डिनरी सुबेश पयाल, ग्राम कुनाव, यमकेसर ब्लॉक, जिला पौड़ी गढ़वाल से। और ये हमारे साथ हैं एयरफोर्स से सेवानिवृत्त अखिलेश भट्ट जी। ये हमारे इको विकास समिति कुनाव, जो कि हम प्रकृति के लिए काम करते हैं, उसके अध्यक्ष हैं प्रदीप रावत जी। और ये हमारे गांव के भाई साहब हैं पयाल जी। तो जैसा कि आपने पूछा कि यह सफ़ेद झंडा किस चीज़ का प्रतीक है, ये हमारे भूमि देवता महाराज, जो हमारे उत्तराखंड में प्रकृति के देवता हैं, जल जंगल ज़मीन के देवता हैं। कहीं उनको भूम्या ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, कहीं भूम्याल जी महाराज बोलते हैं। तो ये उनका झंडा है और प्रकृति से, जिसके लिए कि हम यहाँ लड़ाई लड़ने आए हैं, प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए, जो मूल निवास और भू कानून का ये आवाज़ है। कुछ सक्रिय पहाड़ी लोगों ने, हम उसमें मात्र उनका साथ दे रहे हैं और उन्होंने अपने कंधों में ये बीड़ा है। सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो एक आदमी यहाँ आया है वो अपने पूरे परिवार का, उसके परिवार में 4 आदमी होंगे, वो अपने गांव में उसके 100 आदमी होंगे, अपने ब्लॉक में उसके हज़ारों आदमी होंगे, अपने ज़िले में उसके लाखों आदमी होंगे और पूरे राज्य का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये सबकी आवाज़ है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।
एक ही नारा, एक ही जुनून, उत्तराखंड मांगे भू कानून। देखिए किस अंदाज में रैली आगे बढ़ रही है। ऋषिकेश आज खचाखच भरा हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप इस रैली को देखते हैं? देखिए सर, जब उत्तराखंड बना था, हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया था उत्तराखंड मांगने के लिए। वो इसलिए मांग रहे थे ताकि हमारे जो युवक हैं उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। सुनने में आया है कि ऋषिकेश में ई रिक्शा यूनियन ने अपना विशेष सहयोग दिया है और जो यहाँ पे रैली के लिए दूर दूर से लोग पहुँचे हैं उनके लिए सेवाएं दे रहे हैं। तो एक भाई साहब हैं रिक्शे वाले हमारे साथ। भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति हैं और ये कहाँ से आए हैं, इनका क्या नाम है और मूल निवास भू कानून के लिए जो स्वाभिमान महारैली निकाली जा रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? हम टिहरी गढ़वाल से आए हैं। हमारा नाम सोहनलाल सेमवाल है। हम अपने उस हकों के लिए लड़ना चाहते हैं। देख सकते हैं धूप है और इस वजह से छाता लेके भी कुछ मातृशक्ति आगे बढ़ी हैं। ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। तो ऋषिकेश में जो महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई गई, जनता को एकत्रित करने की, मातृशक्तियों को जोड़ने की, कुसुम जोशी जी अभी मेरे साथ हैं और देख सकते हैं कि चेहरे का ये रंग ये बयां कर रहा है कि वास्तव में कितनी मेहनत की गई है। ये चेहरे का रंग आप देख सकते हैं बिल्कुल काला पड़ चुका है, लेकिन उत्तराखंड में लाली लाने के लिए, उत्तराखंड में खुशहाली लाने के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं। दीदी, क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी रिक्वेस्ट करी थी, आप जरूर आना। देखा यू राज्य ना मूल पहाड़ी लोगों का सबड़ जो और 1950 को हम लोग मांग रहा था भू कानून। हम थे ना सरकार को झुंझुना नहीं चाहते। सरकार जब हमारी रैली होती तब तक सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और झूठा लोगों ताकि लोग ये मुद्दा से हट जाओ। लेकिन हम चाहना कि जो 1950 भी जना पर दादाजी, आपका दादाजी, आपका पिताजी यहाँ मूल निवासी चाह तो वो लोगों तो अधिकार मिलो। अब हम यूँ हमारा रोजगार भी छीनी, यूँ हमारी ज़मीन भी छीनी, अब हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं चोट तो आज हमारी महिला शक्ति पूरा पहाड़ी परिधान में हम लोग आए। अच्छा, और हम लोग मुख्यमंत्री से हम लोग बोलना कि हम अपने अधिकार से मांगना कोई हम भीख नहीं आपसे मांगना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहली तारीख से लेकर अभी तक हम सुबह 5 बजे रात को 10 बजे तक हम लोगों का घर घर में गए ना, हम लोगों तो इकट्ठा करी और आज वे को परिणाम थे कि इतना सारा लोग आपका बीच में चल। बिल्कुल, और परिणाम साफ नजर होनो तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त यखमा जन सैलाब एकत्रित होया और ये जन सैलाब से बहुत उम्मीद छन उत्तराखंड सरकार जरूर संज्ञान ले ली। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद कर आपको, क्योंकि रैली आगे बढ़ने और आपकी आगाड़ी भी भूमिका बहुत टीम अगले लोग चले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना दूर बिटे नहीं और आज पूरा जाम से जगह जगह और सुनने में न्यू है कि प्रशासन भी जगह जगह हमारी गाड़ी रोके ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा उत्तराखंड का लोगों से, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पंकज उनियाल जी
पहाड़ी स्वाभिमान सेना के संयोजक हैं और लगातार इस रैली में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, लगातार ये रैली देख सकते हैं आप, उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड के लोगों की मांग हिमाचल जैसा भू कानून चाहिए। तो यहाँ पे उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से लोग पहुँचे हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी पहुँचे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो सर, हम आपका नाम जानना चाहेंगे और स्वाभिमान महारैली के बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरा नाम सुरेंद्र जोशी है, हम यही ऋषिकेश में हैं और हम लोग जो चंद बहुत टाइम बिटी मतलब बाहर के लोग अब आके यहाँ शोषण कर रहे हैं और हमारी जो ज़मीन जो है जल जंगल ज़मीन, हमें उत्तराखंड वालों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कहने को हमारे यहाँ बिजली प्रदेश है और देव, लेकिन यहाँ पे नशे का कारोबार और जो है बाहर के लोग आके यहाँ पे अनैतिक कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हम लोगों को, स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत बाहर के लोगों ने बड़ा मतलब यहाँ पे माहौल ही ख़राब कर दिया है। ऋषिकेश देव भूमि है लेकिन ये नशा भूमि हो गई है। अब यहाँ नशे मतलब जो एक्टिविटी गोवा वगैरह जब लोग बोलते थे, हम सुनते थे कि गोवा में होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ ऋषिकेश में होने लगी हैं। और ये हुआ है, बाहर के जितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे लोगों ने भी ज़मीनें बेच दी हैं जिन लोगों को, वो लोग यहाँ पे आके एक्टिविटी कर रहे हैं इस तरह की। तो हम चाहते हैं कि भाई उत्तराखंड में भू कानून लागू हो और इन चीज़ों पे रोक लगे और नशे पे, विशेषकर नशे पे प्रतिबंध लगे। छोटे छोटे बच्चे जो है आज की डेट में नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और सारे लोग जो है मतलब इतने परेशान हैं नशे के उसमें कि पूरी ऋषिकेश नगरी जो है नशा मुक्त हो जाए। देखिए किस अंदाज में रैली आगे बढ़ रही है। मेरा नाम नीलम पयाल है और मैं यहाँ पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं वैसे, पर अभी हम यहाँ बापूग्राम में रहते हैं। ये मूल निवास या भू कानून जो भी है ये हमारा मूल अधिकार है, लेकिन आज उसके लिए हमें लड़ना पड़ रहा है क्योंकि बाहरी तत्वों का इतना ज़्यादा वो सरकार के ऊपर दबाव होगा या क्या है कि हम नहीं समझ पा रहे कि आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं लेकिन बाहर वालों को नौकरी मिल रही है। हर चीज़ के लिए हम तरस रहे हैं। आज हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? कल हमारे बच्चे तो बेघर हो जाएंगे क्योंकि आज तो इतनी ज़्यादा उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है कि हम लोगों के लिए हर जगह से कुछ भी नहीं रहा। कहीं नौकरी के लिए जाओ तो नौकरी नहीं है, कोई भी साधन के लिए हमारे लिए हर चीज़ के लिए उपेक्षा सहनी पड़ती है हमें। आज मूल रूप से हम लोग यहाँ के निवासी होने के बावजूद भी हमें उपेक्षा की सहन करना पड़ता है। उपेक्षा सहन करनी पड़ रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल बीत चुके हैं और उत्तराखंड में लगातार जो महिला अपराध बढ़ रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारी बहन को, अंकिता भंडारी को, सब कुछ मालूम होने के बाद भी सरकार उसको आज तक न्याय नहीं दिला पा रही है। ये तो अब सरकार की मंशा है कि क्या चाहती है, लेकिन आजकल हमारी बहनों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है जगह जगह। एक अंकिता भंडारी ने, उसके बाद भी कई केस ऐसे हो चुके हैं जिसके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। जी, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं जो ढिलाई की जा रही है केस में वो जाहिर होता है और जनता लगातार आरोप लगाती रहे। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अनीता रावत हूँ। अब मैं यहाँ टिहरी विस्थापित से हूँ। बस यही कहना चाहूँगी कि सरकार को सब पता रहता है, सब उसको जानकारी रहती है, मगर इसके बावजूद भी वो कुछ कार्य नहीं कर पाती क्योंकि उनके अपने ही साथी रहते हैं। संतरी से लेके मंत्री तक सबके सब कहना तो नहीं चाहिए, मगर ये कहना पड़ रहा है कि पहले जब ये वोट मांगते हैं तब तो हाँ जी हम ये करेंगे वो करेंगे और उसके बाद कुछ करते नहीं। अपनी चीज़ के लिए हमें भीख मांगनी पड़ रही है, भू कानून के लिए हमें भीख मांगनी पड़ रही है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर फिर भी क्या कहते हैं कि ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है उत्तराखंड के लिए। इनके हाथ पे आप तख्ती देख सकते हैं, एक ही नारा, एक ही जुनून, उत्तराखंड मांगे भू कानून। रैली ऋषिकेश के त्रिवेणी मार्केट में पहुंच चुकी है और यहीं से लगा हुआ त्रिवेणी घाट है जो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के लिए जाना जाता है। लेकिन आज ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली के माध्यम से एक अलग ही अध्याय लिखा जा रहा है और ये अध्याय उत्तराखंड की सरकार पर कितना असरदार होता है, केंद्र सरकार पर कितना असरदार होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस रैली में जितने भी दूर दूर से पहुंचे हुए हैं, चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे वो उत्तराखंडी युवा हों, बुजुर्ग हों,
सबका यहाँ पे सहयोग है। अनुभवी बुजुर्गों से लेकर, आंदोलनकारियों से लेकर, युवाओं से लेकर, मातृशक्तियों से लेकर के स्वाभिमान महारैली में जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाई जा रही है वो यकीनन काबिले तारीफ। और ये देखिएगा ये पुष्प वर्षा हो रही है और ये जिस प्रकार से जो व्यवसायी माताएं हैं या भाई हैं इनका सहयोग भी अद्वितीय है और इस अद्वितीय सहयोग के लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और समस्त उत्तराखंड इनका धन्यवाद करता है। यकीनन इस पुष्प वर्षा के बारे में इनसे हम जरूर जानेंगे। स्वाभिमान महारैली को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब एक देश के नागरिक होने के नाते और कोई चीज़ गलत नहीं होना चाहिए और इससे लगता है कि ये जो लोग दिल से जुड़े हैं उनके प्रति मेरी भाव ज़्यादा है कि ये लोग इतने कर रहे हैं, हम जरा सा काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए गिलेरी की तरह जितना हमसे हो सकता है वही हमने किया है। और जो भी चीज़ हो यहाँ पे कोई गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी कोई गलत नहीं होना चाहिए, अच्छा काम हो, जो भी हो ठीक हो। पर सरकार को होश देर में आया, ये शुरू में हो जाना चाहिए था, शुरू में होना चाहिए था। उत्तराखंड को कम से कम बचाना चाहिए था, इस अतिक्रम लोगों से, इन लोगों से बचाना चाहिए था। हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपकी दुकान का नाम जानना चाहेंगे और ये पुष्प वर्षा करने का विचार किस प्रकार से बना? पहले आपका नाम और आपकी दुकान का नाम। मेरा नाम चंद्रा है, मेरा नाम चंद्रा साधुका, श्रीमती चंद्रा साधुका। मैं कलकत्ते से यहाँ कम से कम 50 से 55 साल हो गया है। ये मैं चंदना फ्लावर सेंटर है। ये पुष्प वर्षा असल में मैं श्री गोपाल मणि की शिष्य भी हूँ। मैं गोपाल मणि शिष्य, उनके कहने से कि ये जब लोग चलते, ये देव लोग होते हैं, ये जो शुभ काम में जुटते हैं, ये लोग सारे देव लोग होते हैं। तो इन पे जरा सा कुछ काम अगर तुम करोगे तो इसमें तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा या बहुत कुछ होगा। इससे क्या होता है कि जरा सा कुछ हमने कर दिया, हमने चाहे इसमें 10,000 चाहे 15,000 का पुल डाल दिया, पर ये कई गुना आगे जाके बढ़ता है और कई गुना इनके हौसले बढ़ते हैं और इसीलिए करना है बस। ये देखिएगा जितने भी यहाँ पे रैली में आए हुए सज्जन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, इन सभी महान भावों पे लगातार ये पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पुष्पों की इनकी दुकान है, पूजा की दुकान है और देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। जो ये रैली निकल रही है कुछ देर में गंगा के किनारे पे पहुंच जाएगी और गंगा मैया से क्या संकल्प होगा वो हर उत्तराखंडी जानता है, समझता है। उत्तराखंड की ये पीड़ा आज सड़कों पर देखी जा रही है, ज़बरदस्त नज़ारा है और देखिएगा पीछे से रैली लगातार आगे बढ़ रही है और यदि गंगा की तरफ हम आपको दृश्य दिखाएंगे, टोकरी पे पुष्प तोड़ के भरे हुए हैं। हमारे जितने भी आंदोलन कर रहे हैं मूल निवास भू कानून के, उसमें हम पुष्प वर्षा का काम कर रहे हैं। जो सरकार ने करना था वो हम कर रहे हैं। हमारी प्रदेश डेमोग्राफी चेंज हो गई, 30 से 40 लाख लोग बाहर से आके हमारे यहाँ बस गए। जय उत्तराखंड, हमको मूल निवास चाहिए, हमको भू कानून चाहिए, हमें भू कानून चाहिए। तो देखिएगा पुष्प वर्षा हो रही है लगातार और पुष्प वर्षा के बीच में जो ऋषिकेश के इन व्यवसायी भाइयों ने एक परिचय दिया है, जो अपनी एक भूमिका निभाई है, वो यकीनन बहुत ही महत्वपूर्ण, मातृशक्तियों का विशेष योगदान है यहाँ पे। तो आपसे जानना चाहेंगे रैली के बारे में क्या कहेंगे आप? भू कानून जल्दी से जल्दी चाहिए। जय उत्तराखंड, जय भारत माता की। देखिए मूल निवास की जो रैली है और बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं, भू कानून का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। उत्तराखंड राज्य जो है अगले वर्ष एक रजत जयंती जो है इस राज्य की होने जा रही है और इन 25 वर्षों में राज्य निर्माण के बाद जो उत्तराखंड के लोगों के हाथ में आया है वो नगण्य है। अगर हम सही ढंग से आकलन करें तो मैं आपको ये बताऊं कि हम जो वास्तविक अवधारणा के प्रश्न थे उत्तराखंड के उत्तराखंड की राजधानी कहाँ होगी, उत्तराखंड के लोगों को क्या अधिकार होंगे, उनके संसाधन मजबूत होंगे कि नहीं होंगे, उनकी सांस्कृतिक विरासत बचेगी कि नहीं बचेगी, उनकी सामाजिक एकता खंडित तो नहीं होगी। बाहर से आए हुए लोगों की डेमोग्राफी बता रही है कि उत्तराखंड में जो जनसंख्या अनुपात है वो उत्तराखंड के लोगों के पक्ष में नहीं रहा, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिससे मूल निवास और भू कानून ये दो अहम मुद्दे हो चुके हैं। उत्तराखंड के विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने वाले जो विधायकगण हैं वो सही रूप में इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे, हल नहीं दे पा रहे और यही कारण है कि जनता लड़ रही है। और मुझे खुशी होती है कि आज की पीढ़ी
जैसे उत्तराखंड आंदोलन के युवा उत्तराखंड आंदोलन के समय खड़े हुए और उन्होंने एक राज्य निर्माण कर दिया, आज का युवा उन बातों को सीख रहा है, समझ रहा है और उस समझ के साथ वो उत्तराखंड के लिए पूरी की पूरी राजनीतिक जो है व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ रहा है। और भू कानून और मूल निवास यहाँ के युवाओं के संघर्ष के प्रताप से, महिलाओं के संघर्ष से, पूर्व सैनिकों के प्रताप से मिलेगा, ये मेरा परम विश्वास है, अटल विश्वास है। ये आप देख सकते हैं कि ऋषिकेश में दूर दूर से यहाँ पे उत्तराखंडी पहुँचे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए स्वाभिमान महारैली के माध्यम से। राज्य आंदोलनकारी पूर्व विधायक नरेंद्र नगर ओम गोपाल रावत जी अभी हमारे साथ हैं। तो रावत जी से हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन भी इन्होंने देखा है और आज जो अपनी मांगों के लिए लगातार उत्तराखंडी यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, इसे भी देख रहे हैं। तो रावत जी आप क्या कहना चाहेंगे? बस आज जो उत्तराखंड बनाने का जो मूल मकसद था, उस मकसद को ये सरकार भूल चुकी है और भूमाफियों का पूरा उत्तराखंड में राज हो चुका है। आज उत्तराखंड आंदोलन का दौर दोबारा से शुरू हो गया, जो आपको आज दिखाई होगा कि लोग अब उत्तराखंड ये जो है सड़कों पे उतर आए हैं और अपने अधिकारों के लिए जो है संघर्ष करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी सरकार रही हो यहाँ पे, इन्होंने कभी भी उत्तराखंड आंदोलन की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा है। और हमारा जो जल जमीन जंगल था, जिसके अधिकारों के लिए, मूल निवास के लिए जो यहाँ के लोग लड़े थे, वो अधिकार खत्म हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश से भी बुरे हाल हमारे हो गए हैं। हम अपने मूल अधिकारों से वंचित हो चुके हैं। आज हम लोग भूमिहीन हो चुके हैं और कल के दिन पे हम नेतृत्वहीन भी हो जाएंगे। यहाँ का आदमी अब प्रधान बनने लायक भी नहीं होगा, जिस प्रकार से भूमियों की खरीद फरोख्त उत्तराखंड में हो रही है। तो ये तीसरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ाई है। 2 पीढ़ियां तो खत्म हो गई हैं राज्य बनने के बाद, लेकिन ये तीसरी पीढ़ी के लिए जो लड़ाई है, और सरकार को चेत जाना चाहिए कि ये वही उत्तराखंड की जनता है जिन्होंने आपको जो है सड़क से उठाकर जो है शासन तक भेजा है। अगर ऐसे ही हाल रहे, अगर ऐसे ही आपके कार्यकलाप रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब यही जनता आपको शासन से उठाकर पुनः धरातल पे जो है उठा फेंकेगी। ये वक्त बहुत जल्दी आने वाला है और इसका आगाज हो चुका है। ये आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा कि ये स्वतः ही जो है इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब सरकार को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। बहुत जल्दी वो समय आने वाला होगा। उत्तराखंड आंदोलन में जिस प्रकार से मातृशक्तियों ने अपनी भूमिका निभाई थी, तो आज यहाँ पे अब उत्तराखंडी परिधान के साथ, उत्तराखंडी पोशाक के साथ माताएं पहुँची हैं और एक मातृशक्ति हमारे साथ हैं। माता जी, रैली के बारे में आप क्या कहेंगे? किस प्रकार से यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा और किस तरह से आप इस स्वाभिमान महारैली को देखती हैं? मेरा मूल निवास है पिथौरागढ़, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, गंगोली हाट से रहने वाली हूँ। मैं यहाँ हरिद्वार रहती हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सबसे पहले आपका खबर चक्कर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के चैनल से ही ये जनता की जो मांगें होती हैं सरकारों तक पहुँचती हैं। चाहे वो मांगें पूरी हो ना हो, कोई बात नहीं, पर आप लोगों की बहुत भूमिका रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं कहना चाहूँगी, जो हमारा यहाँ पे जन सैलाब उभरा, सबसे पहले तो अपना पूरा उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल का पूरा सहयोग इसमें मिला। बहुत बहुत बधाई उनका, धन्यवाद युवाओं का, मातृशक्ति का, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, युवाओं का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल को फिर एक बार बधाई देना चाहती हूँ। और दूसरी बात, अपने उत्तराखंड वासियों को यहाँ पे रैली आए, इतने आए, भीड़ में आए, उनका स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। जय भारत, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ यहाँ पे भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के सह संयोजक लुसन टोडरिया हैं, जिनके आह्वान से आज ऋषिकेश में जन सैलाब उमड़ा है। आज की ये स्वाभिमान महारैली कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हम लुसन टोडरिया जी से ही जानना चाहेंगे कि आप इस रैली के महत्व को किस प्रकार से समझते हैं। आज योगनगरी ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली के माध्यम से उत्तराखंडियों की जो धमक देखने को मिली, वो यकीनन बेहद खास थी और ऐतिहासिक थी। इनकी कुर्सियां इनको जमीन पे भी चलना पड़ेगी, मांगे चलिए। इन लोगों ने इस राज्य को लूट
घाटा बना दिया है। ये लूट अब इस राज्य में नहीं चलनी चाहिए। ये लूट का कारोबार इस राज्य में बंद हो जाना चाहिए। तो मैं आप सभी का जितनी भी परिस्थिति संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वहीद भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक छोटी सी बात कहूँगा कि आज कुछ समय बाद नगर पालिका चुनाव होंगे, नगर पंचायत के चुनाव होंगे, तो जो जिला पंचायत सदस्य जो वोट मांगने आएंगे उनसे एक बार पूछ लेना कि भू कानून मूल निवास के मुद्दे पे जब ऋषिकेश में रैली हो रही थी तो तुम कहाँ छिपे हुए थे? हम पीछे नहीं हटेंगे साथियों, ज्यादा नहीं तो बात। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आज बड़ी संख्या में आज लोग पहुंचे हैं। मुठेठ दुर्गम जो मुनस्यारी क्षेत्र से लेके आपका चमोली, गढ़वाल, टिहरी, पौड़ी और ऋषिकेश की स्थानीय जनता ने भी बड़ी संख्या में आज प्रतिभाग किया और सबकी एक ही मांग थी कि मूल निवास भू कानून तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड में लागू हो। और उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड की सरकार को चेता दिया है कि अगर आपने हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई गई तो ये जो आंदोलन है ये उत्तराखंड के ब्लॉक में, गाँव में, घर घर में पहुँच जाएगा और उत्तराखंड की सरकार को और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी है उसको इस आंदोलन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। अभी हमारे साथ मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक हैं मोहित डिमरी, जिनके आह्वान से आज ऋषिकेश में हजारों की संख्या में स्वाभिमान महारैली में यहाँ पे उत्तराखंडी जुटे हैं और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के इतिहास में ऋषिकेश के सड़कों में एक नया अध्याय लिखा गया। मोहित डिमरी जी, हमने आपकी स्पीच सुनी है और उसमें आपने काफ़ी कुछ कहा है। यदि इस महारैली के बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो आप क्या एक्शन लेंगे? क्योंकि अन्य जो आपने जानकारी दी है वो हम पहले से सुन चुके हैं और चैनल के माध्यम से दर्शक देख चुके हैं। देखिए, अब आने वाले समय में आर पार की लड़ाई होगी। अगर सरकार अभी भी यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों को लेकर, यहाँ की ज़मीनों को लेकर सरकार ने कड़े फैसले नहीं लिए, कड़े कानून नहीं बनाए, तो ये आप तय मानकर चलिए आज जिस तरह से लोग अपने मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, इससे बड़ी तादाद में लोग आने वाले समय में सड़कों पर आएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपनी ज़मीनों को बचाने के लड़ेंगे, अपनी नौकरियों को बचाने के लड़ेंगे, अपने संसाधनों को, अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़ेंगे। ये संघर्ष निरंतर तब तक चलता रहेगा जब तक जनता की भावनाओं के अनुरूप सरकार कानून नहीं बना देती है। जी बिल्कुल, और जिस प्रकार से राज्य आंदोलन के लिए इंद्रमणि बडोनी के एक आह्वान पर हजारों की संख्या में उत्तराखंडी एकत्रित हुए थे, उसी प्रकार से स्वाभिमान महारैलियों के माध्यम से जो मोहित डिमरी का आह्वान होता है उत्तराखंडी जुड़ जाते हैं। जो लोग इस रैली में नहीं आए हैं, नहीं पहुँचे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये जनता की बहुत बड़ी ताकत है जो हमारे साथ खड़ी है। हमारी भूमिका बहुत छोटी भूमिका है, जनता की ताकत से ही इस आंदोलन को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है और आगे भी इसी दिशा में आंदोलन आगे बढ़ेगा। जो लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए हैं उनसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि आने वाले समय में भी अगर सरकार इन मांगों पर गौर नहीं करती है तो जहाँ भी आंदोलन होगा तो आप ज़रूर उसमें भागीदारी निभाएं। ये आपकी अपनी लड़ाई है, आपके अपने प्रदेश को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई का हिस्सा बनना, अपने वजूद को, अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को बचाना है। तो आपको इस लड़ाई में निरंतर साथ देना है, तभी जाकर यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, यहाँ के जो मूल हमारा जो अस्तित्व है वो हम अपना इस राज्य में बचा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहित डिमरी जी का। और कहीं ना कहीं इनके संघर्ष से ही ये तमाम जो रैलियाँ हैं, चाहे वो गैरसैंण की रैली हो, देहरादून की रैली हो या फिर हल्द्वानी की रैली हो, और आज ऋषिकेश में भी उसी अंदाज में पब्लिक एकत्रित हुई है, सबने अपना सहयोग दिया है। तो दोस्तों, आप जो भी महारैली या रैली होती है उसमें हम जीते हैं, हम जीतेंगे जो क्रांतिकारी गीत है, उस गीत को जिस प्रकार से देवेंद्र नौडियाल उर्फ मोनू जी गाते हैं, आज वही शख्स हमारे साथ हैं यहाँ पे। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, स्वाभिमान महारैली गैरसैंण में हुई, देहरादून में हुई, हल्द्वानी में हुई और आज ऋषिकेश में हो चुकी है। स्वाभिमान महारैली के महत्व को आप किस प्रकार से समझते हैं? और जो परसों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भू कानून पर अपना बयान दिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए डोभाल जी, धन्यवाद आपका।
आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आपने बात करी कि जो मुख्यमंत्री जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो इन्हीं रैलियों का और इसी जन का दबाव है जो आज जो यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा ऋषिकेश में। तो आपको इसी से अंदाज़ा लग गया होगा कि इससे एक दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो इनपुट गया होगा कि आज यहाँ कितने लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं और जन सैलाब उमड़ने जा रहा है, तो उस दबाव में मुख्यमंत्री जी को कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और ये जनता का ही दबाव होता है, पब्लिक का ही दबाव होता है कि आप यदि किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हो, किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हो और ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हो, अपने अधिकारों के लिए सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, सरकारों को झुकना पड़ता है, सरकारों को घुटने पर आना पड़ता है। लेकिन अभी भी हमें यह यकीन नहीं है कि यह सरकार कुछ इस तरीके का कोई बिल लाएगी, किस तरीके का कानून लाती है, अभी तो देखने वाली बात है। लेकिन कितना करती है, और ख़ासकर जो सरकारें भूमाफियाओं के साथ गठजोड़ से चल रही हों, शराब माफियाओं के साथ गठजोड़ से चल रही हों, वो कितना इस पे कानून लाकर और कितना इसको सख्ती से लागू करवाएगी और कैसे क्लॉज इस पे डालेगी, ये उसमें देखने वाली बात है। लेकिन जनता ने ज़रूर दिखा दिया है कि हम जिंदे हैं, हम लड़ेंगे, हम लड़े थे और हम लड़ेंगे। एक कहावत है कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं सोचने, कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। तो आज हमारी जनता ने बता दिया कि हम बोलने वाले भी हैं, सोचने वाले भी हैं और हम मरे नहीं हैं, हम जीवित हैं। हम जीवित हैं, हमें जीने का अधिकार है, अपने अधिकार के साथ, अपने हक हकूक़ के साथ लड़ने का हमें अधिकार है। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जैसे मैं गीत भी गाता हूँ कि हम जीते हैं, हम जीतेंगे, संघर्ष किया है, जीते हैं, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। हम माधव सिंह के जी बिल्कुल गंगा के तट पर हैं। हम तो अपने गीत में गाते हैं कि हम गंगा के मायके वाले हैं, हम कोदा झंगोरा वाले हैं, हम जीते हैं, हम जीतेंगे, हम जंगल के रखवाले हैं, हम माधव सिंह की धरती से हम जीते हैं, हम जीतेंगे, गढ़वाली की इस भूमि से हम जीतेंगे, जीतेंगे। और इसी तरीके का नारा हम लगाते रहेंगे, इस गीत को हम गाते रहेंगे। एक छोटा सा एक कहावत शेर मुझे एक याद आ रहा है कि ये जल जंगल ज़मीन यह हक हकूक़ हमारे साथ रहे। यह जल जंगल ज़मीन यह हक हकूक़ हमारे साथ रहे जब तक हम सब के हाथ एक दूसरे के हाथ रहे। जब तक हम सब के हाथ एक दूसरे के हाथ रहे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं, हम जाके आंधियों से कह दे औकात में रहें। अंकिता भंडारी हत्याकांड और जिस प्रकार से योगेश डिमरी पर ऋषिकेश में शराब माफिया द्वारा हमला किया जाता है और प्रदेश में लगातार महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यह तो देखने वाली बात है। केवल अंकिता ही नहीं, बहुत से मामले ऐसे हैं जो खुल भी नहीं पाते। बहुत से मामले आप रोज़ देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार में एक बिटिया को उसके टुकड़े कर दिए गए। और आप देख रहे हैं अधिकांश जो मामले हैं, आप उसमें देखेंगे कि इसमें उन्हीं लोगों का हाथ है जो कि बाहर से आकर यहाँ पर जो है इस तरीके की गतिविधियों को भाग ले रहे हैं, इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। और सरकारों की शय कहीं ना कहीं इन लोगों को है, या तो ये लोग किसी तरह से इनका वोट बैंक बन गए हैं, या इन लोगों का कुछ एक ऐसा कॉकस हो गया है जिनका सरकार के ऊपर दबाव है। हमारी बहनों को इस तरीके से मतलब उसकी हत्या कर दी जा रही है और तमाम लोग सड़कों पर है। लेकिन आज तक देखो उस केस को ढीला करने की कोशिश की जा रही है। उस वीआईपी का आज तक पता नहीं है कि वो कौन वीआईपी था, उस वीआईपी पे कौन सी कार्रवाई हुई। आप देख लीजिए, योगेश डिमरी हमारा भाई जो शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाता था, जो एक पत्रकार का काम होता है गलत के खिलाफ बोलने का, उसको सरेआम मारा गया। हमारा जो बडोला का जो मर्डर केस आपने देहरादून में देखा, बाहर के लोगों ने किस तरीके से प्रॉपर्टी डीलरों ने उसको गोली मारकर जो है मौत के हवाले कर दिया। तो हमारा उत्तराखंडी केवल मार खाने के लिए, पिटने के लिए, गाली खाने के लिए, दबलने के लिए, कुचलने के लिए नहीं है। और अब ये एहसास हमारे पहाड़ के लोगों को, हमारे नौजवानों को, हमारी माताओं को, हम सबको हो गया है। इसलिए अब उत्तराखंडी पिटेगा नहीं, मार नहीं खाएगा। इतना ज़रूर है कि अब बाहर के लोग, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, बाहर के लोग आए यहाँ पर अपना काम धाम करें, अपना जो करना करें। लेकिन जिस दिन उनकी नज़र हमारे अधिकारों पे, हमारे हक हकूक़ों पे रहेगी, हर उस आदमी का हम विरोध करेंगे जो गलत दृष्टि से इस उत्तराखंड की तरफ देखेगा, जो गलत नज़र से, गलत मंशा लेकर उत्तराखंड के अंदर आएगा। और जो सरकारें इनका साथ देंगी, इनको पनाह देंगी, उन सरकारों को भी जाना पड़ेगा और नेस्त नाबूद होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम मोनू भाई का। और लगातार इनके जो क्रांतिकारी गीत हैं उत्तराखंड के युवाओं में जोश भरते रहें, और जो इनकी बातों में शक्ति है, जो दम है, एक अलग ही लहर उठती है। आज हम गंगा के किनारे पे हैं, गंगा की लहर के साथ साथ इनकी लहर भी अविरल रहे, निर्मल रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं देवेंद्र नौडियाल मोनू भाई का। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे हमारे साथ मनिंद्र बिष्ट जी हैं, जो कि देहरादून ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं। ये भी लगातार इस प्रकार की रैलियों में सम्मिलित होते हैं और उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं। इनकी कई सारी वीडियो अपने वायरल होते हुए भी देखी हैं। तो बिष्ट जी, आप क्या कहना चाहेंगे स्वाभिमान महारैली के बारे में? जिस प्रकार से जन सैलाब यहाँ पे जुड़ा, उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, और इस संघर्ष से क्या कुछ नया निकलने वाला है?
सबसे पहले भाई साहब खबर चक्कर को डोवाल जी आपको नमस्कार, आपकी पूरी टीम को, क्योंकि आप हर समय उत्तराखंडियों के लिए अपने हर जगह पहुंच जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मोहित डिमरी जी भाई साहब के नेतृत्व में भू कानून जो एक समिति थी और नौडियाल जी के उसमें कुछ दिन पहले हम यहाँ ऋषिकेश जब आए त्रिवेणी घाट तक, तो एक उसमें शपथ लिया था। उस दिन ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी, पर आज अच्छा एक माहौल, एक अच्छा यहाँ पे उत्तराखंड वासियों का, मातृशक्ति का, युवाओं का, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे वो गढ़वाल से, चाहे पौड़ी से आए हो, चाहे चमोली कुमाऊं मंडल से, टिहरी से, कई जगह से लोगों का यहाँ पे एक देखने को मिला। अच्छा वो और होना भी चाहिए। इसमें मैं देख रहा हूँ कि सरकार, अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले एक बाइट देख रहा था जिसमें माननीय दामी जी कहते हैं कि इसमें एक हम कमेटी बना रहे हैं। तो कमेटी तो बन रही है, ठीक है, पर उसमें कब जाके भू कानून यहाँ पे लागू होगा, और होना भी चाहिए। भू कानून उत्तराखंड में बहुत जरूरी है। आज मैं देहरादून में देख रहा हूँ जो आवासीय योजना प्रधानमंत्री की तरफ से होती थी, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, उसमें भी सारे आधार कार्ड इन्होंने बाहर वाले लोगों को बना के, जो कुछ पार्षद लोग होते हैं देहरादून के अंदर, उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए वो बना के बाहरी लोगों को आवास योजना भी दे दी है। हमारे उत्तराखंड में इतनी विधवा बहनें हैं, उनके पास रहने के लिए कहीं जगह ही नहीं है, ऐसी ऐसी समस्या है यहाँ पे। तो भू कानून एक सख्त भू कानून बनना चाहिए, तब जाके उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ भला हो सकेगा। आज योग नगरी ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली के माध्यम से उत्तराखंडियों की जो धमक देखने को मिली वो यकीनन बेहद खास थी और ऐतिहासिक थी।